हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जो कि है पाठ 7, अच्छी आदतें यानी कि गुड हैबिट्स। राइट बच्चों, तो देखिए हमें सदैव अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। हमें हमेशा क्या करना चाहिए बच्चों, अच्छी हैबिट्स को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों के अंदर गुड हैबिट्स होती हैं बच्चों, अच्छी आदतें जिन बच्चों के अंदर होती हैं, उन्हें सब लोग क्या करते हैं, सराहना देते हैं, उन्हें सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों के अंदर अच्छी आदतें नहीं होती, उन बच्चों को कोई पसंद नहीं करता और वे अक्सर डांट खाते रहते हैं। तो बच्चों, अच्छी आदतों के बारे में हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो अच्छी आदतें व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाने में अत्यंत सहायक होती हैं। तो बच्चों देखिए, अगर आपके अंदर अच्छी हैबिट्स है ना, तो आपकी लाइफ को सुख, आप अपनी पूरी लाइफ कैसे रहेंगे, सुखी रहेंगे, यानी कि हमेशा हंसते रहेंगे अगर आपके अंदर गुड हैबिट्स होंगी। तो ये आदतें हम घर पर माता पिता से तथा विद्यालय में गुरुजनों आदि से सीखते हैं। और ये हैबिट्स हमेशा हम किससे सीखते हैं बच्चों, हमारे माता पिता से यानी कि मम्मी पापा से, और हमारे गुरुजनों यानी कि हमारे गुरुओं से सीखते हैं। आइए इन अच्छी आदतों के विषय में पाठ पढ़कर जाने। तो अब इन अच्छी आदतों के बारे में इस पाठ को पढ़कर बच्चों हम जानेंगे, एक एक करके हर एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ बताया जा रहा है कि देखिए, हमें अपने सभी कार्य समय पर करने चाहिए। तो क्या आप अपने सभी कार्य समय पर करते हैं, तो आप बोलेंगे यस मैम, ठीक है। तो हमेशा हमें सभी कार्य अपने समय पर करना चाहिए। जो बच्चे समय पर कार्य करते हैं वे जीवन में सदैव सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो टाइमली अपना काम करते हैं ना, वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। टाइम से खाना खाओ, टाइम से नहाओ, टाइम से उठो, टाइम से सो जाओ, टाइम से खेलने जाओ, टाइम से घर वापस आओ, टाइम से होमवर्क कंप्लीट करो। तो हमेशा हर चीज क्या करनी चाहिए, समय से करो, ताकि आप बड़े होकर एक सक्सेसफुल इंसान बन पाओ। राइट। तो बच्चों देखिए, यहाँ आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अपने से बड़ों का सम्मान करने व सेवा करने से आयु, विद्या, यश, बल, ये चारों गुण स्वयं ही बढ़ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ बताया जा रहा है कि यदि आप अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे कोई भी हो, वो बड़ा हो आपसे, तो आपको हमेशा उसका सम्मान करना है, उनकी सेवा करनी है, ठीक है। वो आए तो उनको पानी देना है, उनका हालचाल पूछना है, उनको विश करना है, ठीक है, और जी लगाकर बात करनी है। तो ऐसा करने से आपकी एज, ऐसा कहा जाता है कि आपकी एज, आपका ज्ञान यानी कि विद्या, आपका यश यानी कि जब आप अर्न करोगे, ठीक है, और बल यानी कि पावर, तो ये चारों ही गुण स्वयं ही बढ़ जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगला पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है कि अच्छे बच्चे सुबह उठकर सभी को नमस्ते या फिर गुड मॉर्निंग कहते हैं, तथा रात को सोने से पहले शुभ रात्रि या गुड नाइट कहते हैं। देखिए, अच्छे बच्चे क्या कहते हैं, सभी को नमस्ते कहते हैं उठ के। आपको सभी घर वालों को उठकर सभी को नमस्ते करना है मॉर्निंग में, ठीक है, या फिर गुड मॉर्निंग कहना है, और सोने से पहले शुभ रात्रि या फिर गुड नाइट कहना है, ठीक है। हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। हमें जितने भी जीव होते हैं ना, उन पर दया करनी चाहिए, किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, आपको चींटी हो, चीटा हो या फिर फूलों पत्तियों को तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर एक क्या है, प्राणी जीव है, तो उसको कभी मारना या फिर सताना नहीं चाहिए। ना आपको किसी डॉग को, कैट को, रैबिट को, किसी भी जीव जंतु को तंग नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर आता है, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, और हमेशा आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए टीम वर्क की, कि आप हमेशा अपना कार्य कैसे करें, मिलजुल कर पूरा करें, ठीक है। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। अगर हमारा फ्रेंड हो नीड में, हमारे फादर मदर नीड में हो, तो हमेशा सहायता करनी चाहिए, ठीक है। हमें अपने अध्यापकों, अध्यापिकाओं तथा बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है। आपको अध्यापकों, अध्यापिकाओं, ठीक है, या फिर बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जल्दी सोना व जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, ठीक है। जो बच्चे देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, ये बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है। हमेशा जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ, इससे हमारा शरीर स्वस्थ व चुस्त रहता है, तथा हम अपना काम समय पर कर सकते हैं। इससे हमारी बॉडी कैसी रहती है स्टूडेंट्स, स्वस्थ रहती है और चुस्त रहती है ना, और हम अपना टाइम भी
अपना काम भी टाइम से पूरा कर सकते हैं इससे। हमें कूड़ा सदैव कूड़ेदान में डालना चाहिए। क्या आप ऐसा तो नहीं करते कि खाकर सामान को इधर-उधर उसका रेफर इधर-उधर फेंक देते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा डस्ट जो होना चाहिए वो डस्टबिन में ही जाना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, है ना? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी हमको क्या बोला है ना कि स्वच्छ भारत साफ भारत, यानी कि एक अभियान चलाया था, स्वच्छ भारत अभियान, जहां पर हमने सीखा था कि हमें अपनी कंट्री को, अपने घर को कैसे क्लीन रखना है ना? तो ध्यान रखें कि हमें हमेशा कूड़ा सदैव कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, ठीक है? जैसे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, देखो ये डॉग को सता नहीं रहा है, क्या कर रहा है? ये डॉग को प्यार कर रहा है, यानी जीव जंतुओं से प्यार कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे की, और यहाँ कूड़ा डस्टबिन में ही डालना चाहिए, ठीक है? अब आता है बच्चों, हमें नहाकर नाश्ता करके विद्यालय समय पर पहुंचना चाहिए, और हमेशा नहाकर और नाश्ता करके विद्यालय जाना चाहिए। कभी भी बिना नहाए नहीं जाना चाहिए, और नाश्ता मिस नहीं करना चाहिए मॉर्निंग में, ठीक है? और देखिए, हमें प्रतिदिन अपने बालों में कंघी करनी चाहिए तथा नाखून साफ और छोटे रखने चाहिए। देखिए, आपको हमेशा अपने बालों को कॉम्ब करके रखना चाहिए, ठीक है? और अपने नेल्स को एकदम क्लीन रखो, एकदम कट करके रखो, क्लीन रखो, ठीक है? जिससे आपको कभी भी जर्म्स नहीं होंगे। और आप जिन बच्चों के नेल्स कट होते हैं, साफ होते हैं, और जिनके बाल हमेशा कंघी, जो हमेशा अपने बालों को कॉम्ब करके रखते हैं, तो वो बच्चे अच्छे लगते हैं सबको, है ना? वो साफ सुथरे लगते हैं, उनके साथ सबको रहना अच्छा लगता है फिर, ठीक है? हमें प्रतिदिन अपने जूतों पर पॉलिश करनी चाहिए। क्या करना चाहिए आपको बच्चों? अपने शूज पॉलिश रोज करनी चाहिए। हमें अपनी कक्षा में पंक्ति बनाकर जाना चाहिए, यानी कि जब भी आप क्लास में एंटर करें तो लाइन से एंटर करें, ठीक है? लाइन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। और अच्छे बच्चे जो होते हैं ना बच्चों, वो इन सारी आदतों को फॉलो करते हैं। देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है? नहाकर और ब्रेकफास्ट करके स्कूल जा रहा है, ठीक है? और सुबह जल्दी उठ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर हमेशा उनकी मॉम उनको, अपने बच्चों को कॉम्ब कर रही हैं और अच्छा बना कर रखती हैं। तो हर बच्चे को ये अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, जो आपको बहुत अच्छा इंसान बनाएंगी, ठीक है बच्चों? आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो आइए दोहराते हैं इस पाठ में आए कुछ बिंदुओं को। अच्छी आदतें व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाने में अत्यंत सहायक होती हैं। हमें अपने सभी कार्य समय पर करने चाहिए। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी इन आदतों को फॉलो करेंगे और बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे, ठीक है? तो और जो बच्चे करते हैं ऑलरेडी इन आदतों को फॉलो, तो वो तो अच्छे बच्चे हैं ही, है ना बच्चों? तो हम मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ। तब तक इन अच्छी आदतों को पढ़िए और अपनाइए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।